घुटने, जोड़, पट्टे, आसाब, माजूरियों में चला गया हो। मैंने एक दफ़ा पोस्ट डाली थी कि ठहरिए खुदकुशी करने से पहले ये पी ले। वो 11 दाने, वो 11 दाने, वो एक चाय का चम्मच हल्का सा कूट लीजिए। कूट के 1 लीटर पानी गर्म में रात को भिगो दीजिए, थर्मस में डाल के रख दें, पी लें। आप सिर्फ तीसरे दिन रिजल्ट देखें अपने जिस्म का। ये कहवा जो है कमाल चीज़, हत्ता कि ये कहवा जो है ये घरेलू झगड़ों का भी इलाज है। बस आगे नहीं बात करूँ। मुझे ना किसी ने कहा कि दरिया नील पे जाना तो एक चीज़ देखना। मैं अभी दरिया नील पे गया, मिस्र गया। वो वाकया ये है, कराची के एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, वो मिस्र जाने लगे आज से कोई 40 साल पहले गालिबन। तो उन्हें किसी ने कहा कि दरिया नील की फलां जगह जाना, फलां किनारे पे फलां एक घर होगा, फलां एक बाबा होगा, उससे मिल के आ जाना। उसने कहा क्यों? कहा बस जब जाएगा फिर पता चलेगा। खैर वो वहाँ ढूंढते ढांढते गए तो दरिया नील के किनारे एक बाबा बैठा था, बड़ी उम्र का। तो उनके पास वो एक साथ कहवा था, वो पी रहा था। थोड़ी थोड़ी के बाद थोड़ा भरता, वो पी लेता, फिर भरता, फिर पी लेता। उनके पास गए, उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ, कराची से आया हूँ, और कराची से मुझे किसी ने आपकी कौन सी ऐसी चीज़ है? तो उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 119 साल है। और एक बाबे को बुलाया, ओ या वलदी, ओ वलदी, ओ बेटा, ओ पोतरा। वो आया, उन्होंने कहा मेरा पोतरा 98 साल का है। अच्छा, एक और बच्चा बेचारा भागता दौड़ता आया, उन्होंने कहा मेरा बेटा 6 साल का है। 6 साल? हाँ। एक 98 साल का है, एक 6 साल, और खुद 119 साल। और मुझे उन बुजुर्गों से एक और भी पता चला कि 126 साल का था। 119 तो ठीक है। अच्छा, वो राज क्या था? वो एक कहवा था। एक कहवा था? हाँ। मैं दरियाए नील के वहां गया हूँ। अच्छा, बाबा तो नहीं मिल सका मुझे, बाबा नहीं मिले। आप हैरान होंगे, तकरीबन 6,500 किलोमीटर लंबा दरिया है। और हदीस में आता है ये जन्नत के दरियाओं में से एक दरिया है। 4 दरिया हैं जो जन्नत में से निकल रहे हैं, नील जन्नत में। और उन हजरात ने नील को ऐसे संभाला हुआ है, 5 मंजिला जहाज मैंने खुद चलते देखे। अच्छा, वो एक कहवा है जो मैंने एक दफा पोस्ट डाली थी कि ठहरिए खुदकुशी करने से पहले ये पी ले। और वो दुनिया का वो शख्स जो टेंशन, जहनी बीमारियां, नींद कोसों दूर, और जिंदगी बेचैन और जिंदगी परेशान, घुटने, जोड़, पट्टे, आसाब, माजूरियों में चला गया हो, और वो चाहता है कि वो उसी तरह जिंदगी गुजारे। वो 119 साल वाला बाबा और उसका 98 साल वाला बेटा, ठीक है। तो वो कहवा है उनाप, सपिस्तान और बेहदाना। बस उनाप 11 दाने, सपिस्तान ये लसूड़ियाँ खुश्क होती हैं, और बही दाना वो 11 दाने, वो 11 दाने, वो एक चाय का चम्मच हल्का सा कूट लीजिए। कूट के 1 लीटर पानी गर्म में रात को भिगो दीजिए। सुबह उठ के इसको सिर्फ 5-10 मिनट खूब उबालें ढांक के, उसके बाद रख दें। अब इसमें से 1 कप पीते जाएं, वो उसके अंदर दवाई पड़ी रहे। शाम तक यही दवाई आप पी लें, ठीक। बाबा तो ज्यादा पीता था, आप पी लें, थर्मस में डाल के रख दें, पी लें। आप सिर्फ तीसरे दिन रिजल्ट देखें अपने जिस्म का। इसके वो फायदे, यानी हमने ये पोस्ट डाली तो लाखों से ज्यादा लोगों ने इसको आजमाया। कोई कहता है मेरे बाल फिर से स्याह होने लगे, कोई कहता है मेरे दांत के मसले, कोई कहता है मेरा पुराना नज़ला, एलर्जी खत्म, और ये उसका इलाज है, वाकई इलाज है। ये असल मेरी वालदा का टोटका है। उन्हें पता नहीं कहाँ से मिला था, मुझे तो मिस्र का हवाला मिला। कोई बीमारी है, दिमाग कमजोर, याददाश्त पे असर है, वक्त से पहले बुढ़ापा है, अम्मा बचपन में पिलाती थी। मैं आज समझता हूँ अगर कुछ मेरे अंदर कुछ सेहत की कोई, अभी तक तो उसकी करीमे से कोई रोग नहीं लगा, अगर है तो वो ये बुनियादों में चीजें, फितरी ग़िज़ाएं, और ये कहवा जो है कमाल चीज। बस पीते जाएं और इसके रिजल्ट देखें। हत्ता कि ये कहवा जो है ये घरेलू झगड़ों का भी इलाज है। बस आगे नहीं बात करूँ। अल्लाह ने कायनात को 2 चीजों से जोड़ा है, एक मेहनत और दुआ। बिल्कुल सही। मेहनत और दुआ। सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दोनों चीज़ों, एक तरफ ग़ज़वा बदर में 5 घंटे की दुआ है, और एक तरफ मेहनत है कि बच्चे थे तो उनको भी शामिल किया, और किसी के पास तलवार नहीं थी तो खजूर की छड़ी दे दी। हमारा जो अंग्रेज है उसने दोनों चीजें साथ ली हैं। हम उसको समझते हैं शायद वो मेहनत करता है। हमारे साइंसदान, हमारी तारीख, हमारा नेट, पूरी दुनिया बता रहा है कि अंग्रेज रूहानियत को कितना मानता है, कितना उस पर यकीन रखता है, और कितना उसके जरिए से अपने मसाइल के हल की कोशिश करता है। पूरी तारीख भरी हुई है। एक तो हमारे मिजाजों में मेहनत गई, कोशिश गई, ठीक। जो कौमें देर से उठेंगी, मैं चंद मुल्कों में गया हूं। मैं एक मुल्क में गया तो हम सफर कर रहे थे दूसरे शहर में जाने के, हमने कहा खाना वहीं खा लेंगे, सारा शहर सोया हुआ था, मगरिब के बाद बंद।
پھر بسکٹ 2-4 اوپر نیچے کر کے کھا پانی پی کے سو گئے. میری گزارش یہ ہے کہ روحانیت انہوں نے لی ہے اور وہ اتنا لی ہے. ہمارے ایک ایٹمی سائنسدان ہے سلطان بشیر الدین محمود صاحب, انہوں نے انگریز کی روحانیت کو اتنا کھولا ہے کہ اس نے ہمیں مغالطوں میں ڈالا ہے اور خود روحانیت کے ذریعے سے کہاں پہنچ گئے. یہ کہاں پتھر کے دور کی باتیں کر رہے ہیں, کہاں یہ کیا کر رہے ہیں, دنیا کہاں مریخ پہ چاند پہ پہنچ گئی. انگریز نے ہمیں مغالطے میں ڈالا ہے اور خود روحانیت میں آگے نکل گیا. یہ اپری میوزیم ہے, میری اپری بلڈنگ کے اوپر ایک ہال ہے, چھوٹا سا ہے تو جگہ یہ چونکہ تھوڑی ہے. اس میں چمڑے کے برتن بھی ہیں, اس میں پیتل کے, تانبے کے, کانسی کے, ہر چیز کے اس میں, اور پرانی چیزیں بہت زیادہ چھوٹی بڑی. اچھا, اونٹ کی ہڈیوں کے حوالے سے سامنے ہڈیاں دیکھ رہا ہوں میں, یہ کن کی ہیں؟ خالی اونٹ کی ہڈیاں ہیں یا کوئی اور بھی؟ صرف اونٹ کی ہڈیاں ہیں, اور اونٹ کی یہ دیکھیں نا, اونٹ کی کھوپڑیاں پڑی ہیں. اچھا, یہ کھوپڑیاں اونٹ کی پوری, یہ کھوپڑی, یہ 1 2 3 4 5 6 7 بہت زیادہ وہ پڑی ہیں کھوپڑیاں. اس میں حکمت بھی بیان. اونٹ کی جو ہڈی ہے یہ جادو کا علاج ہے, نظر بد کا علاج ہے, اور اونٹ کی ہڈی سے جادو جنات نہیں ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ ہماری تاریخ کی کتابوں میں, روحانیت کی کتابوں میں یہ باقاعدہ بہت زیادہ اس کے حوالے بھی ہیں اور اس کی تاریخ بھی ہے. اچھا, مطلب میں میوزیم میں نظر گئی ہے, وہاں پہ موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے, کوئی یاماہا کی ہے, تو وہ میں چاہ رہا ہوں ذرا وہ بھی ساتھ ساتھ ایک جو نا مجھے پڑا یہاں پر وہ ایک کوئی ویسپا ہے کیا, میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس کی کوئی جو ہے تاریخ آپ سے پوچھی جائے کہ یہ جو ہے نا پرانے چیزیں, چونکہ مجھے شوق ہے پرانی چیزیں جمع کرنے کا, تو اس کا دور ہی ختم ہو گیا. تو جن چیزوں کا دور ختم ہو جاتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے میں ان کو جمع کرتا رہوں. یہ کتنا سال لگا آپ کو یہ ساری چیزیں جمع کرنے میں, اور یہ اس کو بنانے کا خیال کیسے آیا؟ میں سے عرض کیا نا کہ میرا یہ پرانا شعبہ ہے, اور پرانا مجھے یہ چیز ورثے میں بھی ملی ہے, والدین کی طرف سے بھی. مٹی کے برتن بھی ماشاءاللہ دیکھنے کو مجھے نظر آ رہے ہیں, مٹی کے برتن. چرخہ جو ہے یہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اسے چرخہ ہی کہتے ہیں. جی ہاں, پرانا چرخہ ہے. اس کا صوفی کرام بڑا ذکر کرتے ہیں. یہ پرانا حقہ ہے. اچھا, بہت پرانی. 9 فرشتے صرف آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں. کہ سرمے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سرمے میں لیڈ ہے, سیسا ہے, آنکھ کے لیے نقصان دہ ہے. میرے آقا فرما دیں کہ سنت آنکھ کی زندگی ہے. آخر سائنس لوٹ آئی اور کہنے لگی کہ اس پہ اینٹی لیڈ بھی ہے. نہانے کے بعد تولیے کا استعمال چھوڑ, اپنے بدن پہ ہلکا سا زیتون کا تیل لیں, سر پہ ملے, چہرے پہ ملے, گردن پہ, پورے بدن پہ, یعنی پورے بدن سے تھوڑی سی کشتی لڑ لیں. ایک اور ٹوٹکا ہے طب نبوی اور جدید سائنس کا, جو چند دن چند ہفتے استعمال کرنے سے زندگی میں 3 چیزیں میں نے اس ٹوٹکے سے جاتی دیکھی ہیں جو ابھی بتا رہا ہوں. پہلے دور میں, اب بھی بعض گاؤں دیہات میں, کانوں میں دیسی گھی ڈالا جاتا تھا. کانوں میں دیسی گھی گائے کا باقاعدہ ڈال کے پڑے رہتے تھے اور وہ گھلتا تھا اور کان اس کو جذب کر لیتا تھا. کان میں دیسی گھی ڈالا جاتا تھا. ایک, یا کان میں سرسوں کا تیل یا زیتون کا تیل. کان, اچھا اس سے پہلے ہماری جو کان کی سائنس تھی وہ کہتی تھی کان میں کوئی ایسی چیز نہ ڈالیں آئلی, تیل نما, جو جسم کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اب کہتے ہیں ہمارے کان کی میل جس کو وکس وغیرہ وہ ختم ہو رہی ہے. ہماری اس وقت انوائرمنٹ, ہمارا ماحول, ہماری تابکاریاں اور یہ وغیرہ وغیرہ اب کان کے لیے ضروری ہے. جیسے اس سے پہلے ایک سنت نبوی ہے, طب نبوی کا ایک ٹوٹکا ہے کہ سرمے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ سرمے میں لیڈ ہے, سیسا ہے, آنکھ کے لیے نقصان دہ ہے. میرے آقا فرما دیں کہ سنت آنکھ کی زندگی ہے. سائنس کہے, آخر سائنس لوٹ آئی اور کہنے لگی کہ اس پہ اینٹی لیڈ بھی ہے. حتیٰ کہ 1945 کی 1941 سے 45 کے درمیان میں جو جنگ عظیم دوم ہوئی, اس جنگ عظیم دوم میں ہیروشیما ناگاساکی پہ جو ایٹم بم کا حملہ کیا گیا اور ہر چیز پگھل گئی, وہاں کے ایک سائنسدان نے ریسرچ کی, تحقیقات کے بعد یہ بات کہی کہ کاش کے ہمارے ہر جاپانی کے بدن کے اوپر سرما والا ہوا ہوتا. یہ سرما ایٹم کا بھی علاج ہے, تابکاری کا بھی علاج ہے, اور ہماری ہواؤں فضاؤں میں جو اس وقت تابکاریاں پھر رہی ہیں اس کا سب سے زیادہ یہی تریاق ہے, یہی علاج ہے. کیوں؟ ہمارے جسم کا سب سے نازک ترین حصہ آنکھ کا پردہ ہے, سب سے نازک. کہیں چوٹ لگے بندہ لیکن آنکھ کا پردہ ہے. اور اچھی بات بتاؤں, کتابوں میں یہاں تک آیا ہے کہ اللہ پاک نے اس آنکھ کے اوپر 9 فرشتے لگائے ہوئے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کو یہاں چوٹ ہوگی, یہاں چوٹ ہوگی, بڑی بڑی چوٹیں ہوں گی, اللہ اس کو بچا دیتے ہیں. 9 فرشتے صرف آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں. 9 فرشتے صرف آنکھ کی حفاظت کرتے ہیں. سرما ہماری زندگی ہے. میں اس سب اپنا زیتون پہ بات کرتے کرتے سرمے پہ آیا ہوں. زیتون کی بات میری مکمل نہیں ہوئی, مکمل کرتا ہوں.
सुरमा हमारी जिंदगी है और सुरमे को अपनी जिंदगी में शामिल करें। रात सोते वक्त सुरमा। अच्छा, आप सुरमा हैरान होंगे कि सुरमा लगाने के बाद आप महसूस करेंगे आपके नाक के बलगम में या लुआब में सुरमा शामिल हो जाएगा। डालते तो आंख में है, यहां से कहां से आ गया? हमारी तिब की जो साइंस है पुरानी, जिस साइंस को मेडिकल साइंस ने बुनियाद बनाया, आज भी वही बुनियाद है, उसमें सुरमों के जरिए इलाज है। कोई बंदा अगर बेहोश हो गया है, ऐसी बेहोशी कि उसको होश नहीं आना, कोमे में चला गया, तो उसको ये सुरमा, इस बूटी का सुरमा डालो, फौरन होश में आ जाएगा। जिसके दिमाग में कोई रसौली है, ट्यूमर है, उसको ये बूटी का सुरमा डालो, वो ठीक हो जाएगा। जिसको दिल का मसला है, ये बूटी का, आंख फौरन जाके उस हिस्से को वो दवा पहुंचाती है। अजीब निजाम है अल्लाह का। तो सुरमा तिब नबवी है, एक इलाज है और सुन्नत है। और जैतून का तेल, एक और अर्ज करूंगा, जैतून का तेल, अपने जिस्म को जैतून का तेल अंदर से भी दें, बाहर से जिस्म को मलें। इस वक्त तो हमारी जो साइंस है, मेडिकल साइंस, वो तौलिए से निजात पा रही है। मैं उसको लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, तौलिया फ्री हम्माम या गुस्लखाना। क्या लफ्ज कहूं? हमारे यहां तो हम्माम का नाम आते ही तो गुस्लखाना आता है। मैं चाहूंगा कि कभी आप ऐसे मुल्कों में जाएं जहां हम्माम होता है, वो कम से कम 2 कनाल का, 3 कनाल का हम्माम है, जिसमें मर्दों का इलादा हिस्सा होता है, औरतों का इलादा होता है, और बड़ी बड़ी हस्तियों का हम्माम में जाना है, वहां सतर का, ढांकने का ख्याल किया जाता है। और अगर आप वहां कहीं जाएं तो उस हम्माम में जरूर जाएं। इस वक्त तो पूरी दुनिया की साइंस है वो तेल की तरफ आ रही है। नहाने के बाद तौलिए का इस्तेमाल छोड़ दें। अपने बदन पे हल्का सा जैतून का तेल लें, सर पे मलें, चेहरे पे मलें, गर्दन पे, पूरे बदन पे, यानी पूरे बदन से थोड़ी सी कुश्ती लड़ लें। आपका जिस्म इतना सेहतमंद, आपकी जिल्द, आपका हुस्न जमाल, और आप अपनी उम्र से 10 साल छोटे, इतना सेहतमंद गुमान नहीं कर सकते। इस वक्त पूरी साइंस आपके हाथ में, साइंस का एक पूरा निजाम मोबाइल है, चेक कीजिएगा कि पूरी दुनिया की साइंस वापस आ रही है कि तौलिया का इस्तेमाल जिंदगी से निकाल दें। गीले जिस्म पे, हल्का गीला जिस्म है, उस गीले जिस्म पे जैतून का तेल लगाएं। अच्छा, उसके बाद पानी ना बहाएं, कोई सादा से रफ से कपड़े पहन लें, उसके बाद आम से कपड़े पहन लें, वरना वही कपड़े पहन लें। एक बहुत बड़ी दुनिया की बड़े सगीर की एक हस्ती थी, वो कहने लगे मैं एक जगह खड़ा था तो बैठने की जगह नहीं थी, मेरे पास एक कीमती शाल थी, यमन से आई थी, कीमती शाल यमन से आई थी। तो कहा, मैंने शाल से पूछा तू कीमती है या मेरा जिस्म कीमती है? फिर खुद ही कहा मेरा जिस्म कीमती। शाल को नीचे बिठा के मैं बैठ गया। कहा, गांधी जी मेरे साथ खड़े थे, महात्मा गांधी, वो तो वैसे नीचे बैठ गए, नेहरू वैसे नीचे बैठ गए, सर गंगाराम वो वैसे नीचे बैठ गए, मुझे आग महसूस हुई। मैंने शाल को नीचे रखा और बैठ गया। मैंने कहा, शाल तो मुझसे ज्यादा कीमती नहीं, मेरा जिस्म कीमती है, कपड़े कीमती नहीं है, लिबास कीमती नहीं है। तेल को इस्तेमाल अपने जिस्म करें। एक और टोटका है तिब नबवी और जदीद साइंस का, जौ। इस वक्त पूरी दुनिया में तेजी से जौ का दलिया, जौ का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत तेजी से, हद से ज्यादा। दावा करने वाले तो कहते हैं कि यह हाई ब्लड प्रेशर की सिर्फ एक खुराक है, जो बंदा इस्तेमाल करेगा जिंदगी में फिर कभी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। और मैंने इसके दावे देखे, वरना चंद दिन, चंद हफ्ते इस्तेमाल करने से जिंदगी में 3 चीजें मैंने इस टोटके से जाती देखी हैं जो अभी बता रहा हूं। हाई ब्लड प्रेशर, आखिरी जिंदगी की टेंशन, एंजाइटी कि बंदा बस जिंदगी से, आप मुआशरे से कट गया है, 2 चीजें। और तीसरी दिल के अमराज, और जितने भी पुराने हैं। एक सादा सा टोटका है, सादा सा तिब नबवी का। जौ का दलिया डब्बे वाला नहीं, सादा जो बनता है, आम दुकानों पे मिलता है, वरना खुद जौ लेके उसे खुद दलवा लें, बनवा लें। जौ का दलिया पका लें, आप शुगर है मीठा ना डालें, वरना हल्का मीठा डाल दें। उसको रात को रख दें, औस में रख दें, वैसे रख दें। सुबह उस पे 1 चम्मच अलसी के बीज, इलसी भी कहते हैं, अलसी भी कहते हैं, तुख्मे कतान भी कहते हैं। ये जो रेशम है अरब में इससे बनता था, इसको कतान इसलिए कहते हैं। तो अलसी के बीज आम मिलते हैं, बहुत ही सस्ते, उनको बारीक पीस लें,
एक बड़ा चम्मच उस पर छिड़कें, नाश्ता कर लें, कोई बाद में खाना पीना है तो 2 घंटे के बाद खाएं। अब चंद दिन करके देखें तो सही। जौ का दलिया 1 प्लेट हो और उसके ऊपर अलसी के बीज छिड़क लें। आपके हर चम्मच में अलसी के बीज थोड़े थोड़े आते रहें, छिड़कें ऐसे कि पूरा छिड़क लें, एक जगह ढेरी ना लगाएं, एक जगह इकट्ठा ना करें। कहने वाले कहते हैं कि ये एक खुराक से, एक खुराक से। राजा साहब कितने से? एक खुराक से। राजा साहब की मूंछों से भी डर लगता है। हाँ, तो एक खुराक से, एक खुराक से। और मैंने इसको फैलाया, बहुत फैलाया, और जिन जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया उन्होंने इसके नताइज, इसके तासुरात, इसकी बरकत, इसके समरात दिए मुझे कि हकीकतन ये ऐसा है कि ये बहुत ही ज्यादा मुफीद है।